All right, so very good evening, everyone. So today we are going to start a new chapter, India size and location. So basically इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे अपने देश इंडिया के जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में, साइज के बारे में, बाउंड्रीज के बारे में, इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में, और जो एक आउटर पेरिफेरी होती है किसी भी कंट्री की कि वहां वहां के लॉन्गिट्यूड्स क्या है, लैटिट्यूड्स क्या है, तो इन सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्लोब के चैप्टर में हमने देखा था कि किसी भी पॉइंट या किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए उसको ये लैटिट्यूड्स या फिर लॉन्गिट्यूड्स दोनों की जरूरत पड़ती है हमें, राइट। सो इन द सिमिलर मैनर इंडिया की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि किन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में इंडिया लोकेटेड है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू टॉक अबाउट द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट यानी कौन कौन सी लैटिट्यूड के बीच में इंडिया लाई करता है। सो विल कम टू नो दैट कि अब इंडिया में दो टाइप की लैटिट्यूड्स हैं, राइट। लैटिट्यूड्स बेसिकली एक ही है लेकिन दो एक्सटेंट्स है। सबसे पहले तो इंडियन मेनलैंड का एक्सटेंट और दूसरा है इंडिया के टोटल जो हम एरिया है या फिर जो पूरा इंडिया है उसका एक्सटेंट, राइट। सो मेनलैंड की जब हम बात करते हैं, मेनलैंड हमारा है राइट फ्रॉम तमिलनाडु, ठीक है, राइट फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु टू लद्दाख, ठीक है। अगर हम सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वो तमिलनाडु में लाई करेगा, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वो लद्दाख में लाई करेगा, ठीक है। अब इनके अगर हम बात करते हैं कि इनका एक्सटेंड कहां से कहां तक लाई करता है, तो इट इज बेसिकली फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 37 डिग्री 6 मिनट्स, ठीक है। सो इट लाइज फ्रॉम 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ। कहने का मतलब बहुत सिंपल सा ये है कि इंडिया का मेन लैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है यानी सबसे नीचे का जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, 8 डिग्री 4 मिनट्स। ये पॉइंट है कहां पे, ये पॉइंट है कन्याकुमारी, राइट। दिस पॉइंट इज बेसिकली नियर कन्याकुमारी। सिमिलरली अगर हम बात करें नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की यानी सबसे ऊपर वाली लैटिट्यूड कौन सी है, तो वो है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्दर्न लैटिट्यूड, और ये कहां पे लाई करती है, इट लाइज इन लद्दाख, ठीक है, विच इज अ यूनियन टेरिटरी, राइट। अब बात करते हैं लैटिट्यूड में इंडिया का टोटल जो लैटिट्यूड है, क्योंकि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट तो यही रहेगा, क्या, लद्दाख, 37 डिग्री 6 मिनट्स। लेकिन अगर हम सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखें सदर्न मोस्ट पॉइंट की, तो ये है 6 डिग्रीज 45 मिनट्स, 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्दर्न लैटिट्यूड। अब ये कम क्यों है, क्योंकि अगर आप यहां से देखते हैं इंडिया में, तो ये वाला पॉइंट यहां पे मैप में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विल कम टू नो कि हमारे देश में मेनलैंड की जब हम बात करेंगे तो मेनलैंड में सबसे जो नीचे वाला पॉइंट वो यहां कहीं आएगा, मैप में जो आपको दिख रहा है, ये देखिए मैंने मार्क किया है अभी, राइट। अगर हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो यहां कहीं आएगा, ठीक है, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आएगा। अगर हम बात करते हैं मेनलैंड की, तो मेनलैंड थोड़ा सा ऊपर है एज कंपेयर टू ओवरऑल जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है। यहां पे अगर आप देखेंगे ये वाला जो पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ग्रुप का, ठीक है, तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप का जो पॉइंट है ये थोड़ा सा नीचे है, यानी ये कहां पे है, 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्दर्न लैटिट्यूड। सो ओवरऑल हमारा जो सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है वो यहां पे कहीं पे लाई करता है, ठीक है। मेनलैंड का सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स पे लाई करता है, राइट। तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, कहां से कहां तक, 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक ओवरऑल, और 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक मेनलैंड का, ठीक है। ये कौन सा लैटिट्यूड है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड, तो हमारा पूरा का पूरा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड कहां से कहां लाई करता है इंडिया का। सो इफ वी टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, longitudinal extent, so this very longitudinal extent is basically it lies, सबसे जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहां पे होगा, वो यहां कहीं पे होगा गुजरात के अंदर, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और अगर हम ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये यहां कहीं होगा
अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है गुआरमोटी जो कि गुजरात में है, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है किबथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन इनकी अगर हम अभी बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स की, तो लॉन्गिट्यूड्स कौन कौन सी हैं, तो ये बेसिकली है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो कि हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। कितना है? 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से लेकर के 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। राइट, कहां से कहां तक लाई करता है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये लाई करता है। ये कहां पे है? ये है अरुणाचल प्रदेश, किबिथू नाम की जगह। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है और ये कहां पे है, दिस इज गुजरात। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज द प्राइमरी लोकेशन ऑफ इंडिया। अगर हम ग्लोब के हिसाब से देखें, अभी हम इसको सिर्फ ग्लोब के हिसाब से देख रहे हैं, कंटेम्प्रेरी जो आसपास की कंट्रीज हैं उनको अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सो अब फिर से एक चीज और प्रूव होती है जो कि हमने पहले भी देखा था कि हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं वो सारी की सारी कहां लाई करते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में कुछ भी नहीं है। और सिमिलरली लॉन्गिट्यूड सारी की सारी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, विच मींस कि इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स। ठीक है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर हम क्वाड्रेंट्स की बात करें, हालांकि ऐसा कुछ यहाँ पे होता नहीं है, बट नॉर्थ और ईस्ट जो क्वाड्रेंट है उसी में पूरा का पूरा इंडिया लाई करता है। ठीक है, क्लियर है? सो ये हुआ हमारा इंडिया का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। राइट, क्लियर है यहां तक? ठीक है, वेस्ट से ईस्ट और नॉर्थ से साउथ कहां से कहां तक लाई करता है ये हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, चलिए अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडिया में इफ यू लुक एट इंडिया, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जो कि इंडिया से पास करती है। व्हाट इज इट? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास करती है इंडिया में? इट पासिस थ्रू 8 डिफरेंट स्टेट्स। हमने ऑलरेडी देखा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो लैटिट्यूड होता है वो क्या होता है? दैट इज 23 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स, या फिर 23 ओवर हाफ डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ठीक है, जब हम लैटिट्यूड्स की बात करते हैं या फिर एंगुलर डिस्टेंसेस की बात करते हैं तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, तो आधा डिग्री का मतलब 30 मिनट। राइट, तो इस वजह से ये 23 डिग्रीज 30 मिनट्स नॉर्दर्न लैटिट्यूड। अब ये इंडिया से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहां से पास करता है? इट विल पास थ्रू दीज स्टेट्स, कुछ इस तरीके से ये पास करता है। राइट, लाइक दिस। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट्स हैं? देयर आर 8 स्टेट्स जहां से ये लैटिट्यूड पास करता है, और वो 8 स्टेट्स कौन कौन से हैं यहां से हम लोग देख सकते हैं बहुत आसानी से। दीज स्टेट्स आर बेसिकली, सबसे पहले मैंने उस दिन भी आपको लॉजिक बताया था, वेस्टर्न मोस्ट 2 स्टेट्स गुजरात, राजस्थान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सेंट्रल के 2 स्टेट्स, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। उसके बाद बांग्लादेश के लेफ्ट में 2 स्टेट्स, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। और बांग्लादेश के राइट या फिर ईस्ट में 2 स्टेट्स, यानी कि त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 अलग अलग स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। इससे क्वेश्चन आता है, बनता है, अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है कौन कौन सी वो स्टेट्स हैं जहां से पास करती है, कौन सी स्टेट्स हैं जहां से नहीं पास करती है, कौन सी सिटीज कई बार नाम दे देता है। तो यू शुड बी एबल टू जज फ्रॉम दिस वेरी इंफॉर्मेशन कि हाँ यहां से मेरा आंसर ये होगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेसिकली इंडिया को मोटे तौर पे 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम कह सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है दिस इज बेसिकली द सदर्न इंडिया। इसके नीचे वाला जो पार्ट है ये है साउथ इंडिया। ठीक है, और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज नॉर्थ इंडिया। ठीक है,
अगर हम एक बिगर पिक्चर देखते हैं तो नीचे साउथ इंडिया, ऊपर की तरफ नॉर्थ इंडिया, इस तरीके से एक्ट करता है ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर है यहां तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक? ठीक है। अब इंडिया के अगर हम हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट्स की बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो यहां पे दो बातें हैं, ध्यान से सुनना। एक तो माउंट कंचनजंगा है, कंचनजंगा, राइट, विच इज बेसिकली 8586 किलोमीटर सिक्किम में लाई करता है। ठीक है। और अगर हम लोवेस्ट पॉइंट की बात करें, ये है हाईएस्ट, और अगर हम लोवेस्ट पॉइंट की बात करें तो दैट इज कुट्टनाड। इट इज बेसिकली -2.2 meters, इट इज इन केरला, राइट। सो अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक चीज समझना आप कि कंचनजंगा को हम अपने देश की हाईएस्ट पीक मानते हैं, बट एक और पीक है, उसका नाम है माउंट गॉडविन ऑस्टिन या फिर माउंट केटू, विच लाइज इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, बट सिंस दैट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो लॉजिकली वो होनी चाहिए बिकॉज इट हैज गॉट अ हाइट ऑफ 8611 मीटर्स। ठीक है, माउंट केटू, इट लाइज इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, बट क्योंकि हम इंडियन मेनलैंड की जो जिसमें हमारा अभी करंट हमारी गवर्नमेंट का अधिकार है वहां की हम बात करते हैं तो माउंट कंचनजंगा होता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखना, राइट। चलिए, फिर अगर हम साइज की बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो साइज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, या फिर मोटा मोटा हम इसको मानते हैं 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, या फिर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। सो अब ये जो एरिया है, जो इंडिया के मेनलैंड का जो एरिया है, ये इंडिया को 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बनाता है। भारत 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। ठीक है, भारत से ऊपर कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडिया से ज्यादा एरिया रखती हैं? रशिया है, राइट, वी हैव रशिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 6 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इंडिया से ज्यादा जिनका की एरिया है। रशिया, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड वी हैव चाइना। ठीक है, तो दीज आर द 6 कंट्रीज। और फिर उसके बाद नंबर आता है हमारी कंट्री इंडिया का, और फिर फाइनली उसके बाद आता है अर्जेंटीना, कजाकिस्तान एंड सूडान का। सो इंडिया इज 7th इन द नंबर, 7वें नंबर पे इंडिया का एरिया आता है एज फार एज टॉप कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एरिया की हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में। इंडिया से ऊपर कौन कौन है? रशिया है, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया। इसको आप सीरियल वाइज मैनर में आपको याद भी रखना है, बिकॉज समटाइम्स द क्वेश्चन आर आस्क्ड अराउंड दिस वेरी फैक्ट। रशिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद नंबर आता है इंडिया का। ठीक है, सो इंडिया इज 7th इन द साइज, राइट। चलिए, नेक्स्ट अगर हम यहां पे देखें तो अगर हम स्टैंडर्ड टाइम की बात करें इंडिया के, इफ यू टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस स्टैंडर्ड टाइम के बारे में हमने ग्लोब के चैप्टर में भी देखा था। स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, राइट। नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया? स्टैंडर्ड टाइम हमने कैलकुलेट कैसे किया, क्यों वही स्टैंडर्ड टाइम आया, थोड़ा सा इसके ऊपर देख लेते हैं। हमने अभी देखा कि टाइम के कैलकुलेशन में लॉन्गिट्यूड्स का योगदान होता है। ग्लोब वाले चैप्टर में ऑलरेडी हमने ये पढ़ लिया है। तो टाइम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो लॉन्गिट्यूड्स देखते हैं कि कोई भी जगह, पर्टिकुलर प्लेस किस लॉन्गिट्यूड पे लाई करता है। अब इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो सिंगल लॉन्गिट्यूड तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसका एक स्पैन ऑफ लॉन्गिट्यूड है। कहां से कहां तक? 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक। अगर हम इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट की बात करें तो अभी अभी हमने देखा था कहां से कहां तक जाता है। ये जाता है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक। लेकिन हमें तो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के टाइम निकालने के लिए एक ही लॉन्गिट्यूड चाहिए। इंडिया में एक स्पैन ऑफ लॉन्गिट्यूड है, लगभग लगभग 29 डिग्रीज का ये आप कह सकते हो कि स्पैन है ना, 29 to 30 डिग्रीज। तो अब कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड टाइम? अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, सपोज करते हैं कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो गुजरात के
वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है 29 डिग्रीज का है। और अगर इसको हम टाइम के मामले पे देखें तो ये लगभग लगभग, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस होता है, अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का डिफरेंस था। ठीक है, 120 मिनट्स या फिर 2 घंटे का डिफरेंस लगभग ये आता है। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों ही एंड्स को अलग अलग टाइम जोन में रखेंगे तो 2 घंटे का लैग होगा या 2 घंटे का टाइम डिफरेंस होगा हमारे देश में। जब अरुणाचल प्रदेश में 4 बज रहे होंगे उस समय गुजरात में 2 ही बज रहे होंगे। ठीक है, और 2 घंटे का वो एक डिफरेंस होगा, राइट। तो इस डिफरेंस को हटाने के लिए हमने एक बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाया, जो कि हम बचपन में मैथ्स करते आ रहे हैं, कि हमने एवरेज ले लिया, राइट। हमने क्या किया कि दोनों ही लॉन्गिट्यूड्स का एवरेज ले लिया, यानी कि 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट प्लस 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट, इन दोनों ही लॉन्गिट्यूड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, राइट। जब हम ये करते हैं तो ये आता है लगभग 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। कितना आता है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड अप्रोक्सीमेटली, राइट। और हमने इसी लॉन्गिट्यूड को अपने देश का स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड मान लिया। दिस इज द स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। किस चीज के लिए? टाइम के कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड, स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, इससे क्या चीज हुआ? टाइम का जो कैलकुलेशन है ना, वो थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि एक लॉन्गिट्यूड रहेगी। तो हमने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को अपना स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड मान लिया। और ये कहां से पास करती है? ये पास करती है मिर्जापुर नाम की जगह, जो कि है उत्तर प्रदेश में। एक वेब सीरीज भी आई थी, आपने देखा होगा, है ना। तो ये यूपी में मिर्जापुर है, पट्टा बहुत चलता है यहाँ का। ठीक है, तो यहां से हमने स्टैंडर्ड टाइम अपना निकाल लिया, स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड निकाली, और स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड को फिर वहां से टाइम निकाला, क्योंकि हमें पता है कि 1 डिग्री के लिए हम कितना चलते हैं टाइम? 4 मिनट्स। सो जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, राइट, कैसे आएगा? 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और पर डिग्री के लिए यहाँ पे डायरेक्शन का कोई महत्व तो नहीं है, जो हम टाइम निकाल रहे हैं ईस्ट का अभी, मतलब सिर्फ टाइम मिनट्स के कैलकुलेशन के लिए, बाद में तो डायरेक्शन का महत्व है ना। इनटू 4 मिनट्स, राइट। तो ये कितना आ जाएगा? ये लगभग लगभग आ जाएगा 330 मिनट्स, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं 5 आवर्स 30 मिनट्स, 5 घंटे 30 मिनट, है ना। तो इसीलिए जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि हमारा जो आईएसटी है, क्योंकि जीएमटी जो है वहां पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड रहता है। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री है। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसका लॉन्गिट्यूड क्या है? उसका लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा जीएमटी से हमारा टाइम है, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज जीएमटी प्लस 5 आवर्स 30 मिनट। ठीक है, तो जीएमटी से हमारा जो टाइम है दैट इज 5.5 घंटे आगे चलता है। दिस इज द रीजन, है ना, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड टाइम जो है दैट इज स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट्स पे आती है, राइट। तो 5.5 घंटे हमारा टाइम आगे चलता है, किससे? जीएमटी से, राइट। तो दिस इज वाई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अब इंडिया के जो अभी हमने देखा था कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से, हमने लॉन्गिट्यूड्स देख ली थी, लैटिट्यूड्स देख ली थी, लेकिन उन पॉइंट्स को एग्जैक्टली हम बोलते क्या है? तो एक बार इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहां से, राइट। सो वी हैव ओवर हियर जो सबसे नॉर्थ का पॉइंट है, जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन मेनलैंड का, वो कहां पे है? वो है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। और इस पॉइंट का नाम क्या है? इंदिरा कोल। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंदिरा कोल। फिर अगर हम सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें मेनलैंड की, तो वो कहां पे है? 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ। और इसको बोलते हैं, ये कहां पे है? कन्याकुमारी, राइट। फिर उसके बाद जो हमारा ओवरऑल इंडिया के टेरिटरी का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है या फिर सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है, वो कौन सी है? इंदिरा पॉइंट। इट इज 6 डिग्रीज 45 मिनट्स नॉर्थ।
ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट सदर्न मोस्ट, इंदिरा कोल नॉर्दर्न मोस्ट, ठीक है, और इसी को हम पिग्मालियन पॉइंट भी बोलते हैं, राइट। कन्याकुमारी हो गई 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ पे। यहां पे क्या है, ईस्ट में किबिथु, किबिथु, ठीक है, और यहां पे क्या है, ग्वारमाती, राइट। सो इस तरीके से अलग अलग ये पॉइंट्स हैं जो कि इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, राइट। दीज आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडियन मेनलैंड एंड अदरवाइज, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ये सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। चलिए, सो इफ दिस इज क्लियर एंड विल मूव अहेड, राइट। सो अब इंडिया के हम कोस्ट लाइन की बात करते हैं। सो कोस्ट लाइन कहां से कहां तक जाती है, कोस्ट लाइन की अगर हम टोटल कोस्ट लाइन की हम बात करते हैं, तो वी हैव अ कोस्ट लाइन ऑफ अराउंड 7,516 किलोमीटर। कितनी है, 7,516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है पूरे इंडिया की। अगर हम कोस्ट लाइन की बात करते हैं, कोस्ट लाइन की बात करते हैं, तो वी हैव अ टोटल coastline of 7,516 kilometers, 16.6 kilometers to be precise, right? This is the total coastline, total coastline, ठीक है। अब ये कोस्ट लाइन भी डिवाइडेड है। अच्छा, इससे पहले अगर हम मेन लैंड की बाउंड्री देखें, मेन लैंड बाउंड्री जो है इंडिया की वो कितनी है, सो मेन लैंड बाउंड्री हमारी है लगभग 15,200 किलोमीटर की। मेनलैंड बाउंड्री, मेनलैंड बाउंड्री का मतलब हुआ कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना से जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं उसकी लेंथ कितनी है, दैट इज 15,106.7 किलोमीटर, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, पहले हम कोस्ट लाइन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 7,516.6 किलोमीटर की टोटल कोस्ट लाइन है इंडिया की। कहां से कहां तक, अगर हम इसको देखेंगे, ये जो कोस्ट लाइन है इट रन फ्रॉम गुजरात, ठीक है, स्टेट वाइज अगर हम देखें तो गुजरात से महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र से गोवा, गोवा से कर्नाटका, राइट, कर्नाटका से केरला, देन तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, देन उड़ीसा एंड देन वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये है हमारे अलग अलग स्टेट्स जहां पे ये कोस्ट लाइन लाई करती है। इसके अलावा कोस्ट लाइन हमारी आइलैंड्स में भी है, चाहे लक्षद्वीप आइलैंड की बात करें या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करें, वहां पे भी कोस्ट लाइन है, वहां पे भी हम समंदर के साथ सीमा बनाते हैं। तो उन दोनों को काउंट करें अगर हम, तो 7,516.6 किलोमीटर की टोटल कोस्ट लाइन है। अब ये जो 7,516.6 किलोमीटर की टोटल कोस्ट लाइन है, ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो दिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू 6,100 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है वो मेनलैंड की है, मेनलैंड यानी कि ये जो मैंने आपको स्टेट अभी लिखे हैं इनकी है, और बाकी की जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द कोस्ट लाइन यानी कि लगभग 1,400 किलोमीटर के आसपास की बची हुई कोस्ट लाइन है, या 1450 किलोमीटर की है, वो किसकी है, वो है आइलैंड्स की, रेस्ट है आइलैंड्स, ठीक है, क्लियर है। तो ये अलग अलग जगह पे यहाँ पे हमारी कोस्ट लाइन है, गुजरात से लेकर के और वेस्ट बंगाल तक, एंड देन दमन दीव है, उसमें दादरा एंड नगर हवेली, दमन दीव है, दादरा एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप है यहाँ पे, देन वी हैव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पुडुचेरी है। तो ये सब मिला करके इस तरीके से होता है, ठीक है। सो दीज आर द, दिस इज द बाइफर्केशन ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, राइट। इस तरीके से बाइफर्केशन हमारे कोस्ट लाइन का होता है, ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम मैरी टाइम बाउंड्री की बात करें इंडिया के, तो ये लगभग 7 कंट्रीज से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, शेयर करते हैं। मैरी टाइम बाउंड्री का मतलब यही कोस्ट लाइन। इफ यू टॉक अबाउट द मैरी टाइम बाउंड्री, maritime boundary, so this maritime boundary is shared along with 7 different countries, जिनमें बांग्लादेश भी है, जिनमें इंडोनेशिया है, राइट, म्यांमार है, पाकिस्तान है, थाईलैंड है, श्रीलंका है और मालदीव है,
एंड मालदीव। सो दीज आर द कंट्रीज जिनके साथ हम मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, ओवरऑल। हालांकि इनमें से मालदीव और श्रीलंका और इंडोनेशिया ही ज्यादा पास हम इनको कंसिडर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, म्यांमार के साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, तो हम इनको उसके साथ काउंट नहीं करते। बट हाँ, इन कंट्रीज के साथ भी हम मैरीटाइम बॉर्डर्स शेयर करते हैं, राइट। सो दीज आर द कंट्रीज जिनके साथ हम मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं। क्लियर है? अब अगर हम बात करें यहाँ पे लैंड बॉर्डर्स हम किसके किसके साथ शेयर करते हैं, राइट, हमारी वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनके साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो कितना लैंड बॉर्डर है, अभी हमने देखा था, ये है लगभग 15,200 किलोमीटर का या 15,106 किलोमीटर का टोटल लैंड बाउंड्री। ये हमारी टोटल लैंड बाउंड्री है अगर हम इंडिया की बात करें तो। कितनी? 15,106 किलोमीटर की। इस 15,106 किलोमीटर में अलग अलग कंट्रीज हैं जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। इनमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इनमें चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। तो ये अलग अलग कंट्रीज है जिनके साथ हम क्या शेयर करते हैं, लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, राइट। सबसे अगर हम बड़े लैंड बॉर्डर की बात करें तो वो है हमारा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर। यहां पे आपको मतलब लेंथ भी दिख रही होगी, राइट, इन दिस वेरी मैप। ये इस मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे आपको लेंथ दिखेगी, राइट, ठीक है। सबसे ज्यादा जो लंबा बॉर्डर है वो हम किसके साथ शेयर करते हैं? सबसे लंबा बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। कितना बॉर्डर है? 4,516 किलोमीटर का, सॉरी 4,156 किलोमीटर का, 4,156 किलोमीटर का, राइट। दिस इज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री। हालांकि हमें देखने में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान होगा या चाइना होगा, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है वो बहुत ज्यादा मतलब इस तरीके से घुसा हुआ है, तो इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन में काउंट करें तो इट इज 4,156 किलोमीटर, जिसको बीएसएफ गार्ड करती है, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सबसे नंबर 1 पे क्या आता है? पहले आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश, इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं डायरेक्टली सीडीएस के एग्जाम में। क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे मैं आपसे अभी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम किससे शेयर करते हैं? सबसे ज्यादा बांग्लादेश से, ठीक है कितना ये? इज 4,156 किलोमीटर्स। अब इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है कि कौन कौन से स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो बहुत आसान है, आपको मैप, इंडिया का मैप जो है, ये हमेशा ध्यान रखना कि जितना ज्यादा मैप से इंफॉर्मेशन निकाल करके उसको याद करने की कोशिश करोगे, उससे ज्यादा आसान ये है कि मैप को याद करने की कोशिश करो। मैप अगर आपके दिमाग में छप जाता है तो ये समझ के चलो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे इसी एक इंडिया के मैप से, राइट। तो इंडिया के मैप में ध्यान से देखो, यहां से अगर हम देखें कौन कौन से स्टेट्स हैं, हमारे पास वेस्ट बंगाल है, इसके अलावा असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है एंड मिजोरम है, ठीक है। सो दीज आर द 5 स्टेट्स जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। कौन कौन से स्टेट्स हैं? वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय, राइट। इन पांचों में भी सबसे ज्यादा जो लेंथ का बॉर्डर शेयर होता है वो किसके साथ होता है? वो वेस्ट बंगाल के साथ होता है। ऑब्वियस है, क्योंकि वेस्ट बंगाल का लगभग काफी सारा एरिया यहाँ पे लाई करता है इसके साथ। ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा एरिया जो है, 60% से भी ज्यादा जो बॉर्डर है वो अकेले वेस्ट बंगाल शेयर करता है, राइट। सो ये हो गया पहला, बांग्लादेश। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? सबसे पहले तो हाईएस्ट या मैक्सिमम बॉर्डर किसके साथ शेयर हो रहा है? वो बांग्लादेश के साथ है। कौन कौन से स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप सेकंड नंबर पे देखते हैं बांग्लादेश के बाद, तो ये आता है चाइना का, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या आएगा? चाइना। चाइना के साथ कितना है? 3,488 किलोमीटर, ठीक है। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कौन से हैं? बहुत आसानी से आप देख पाएंगे, मैप से ही देख पाएंगे। लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख है, इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, मतलब वो उसको एक काउंट कर रहे हैं। सो लद्दाख है, अरुणाचल है, उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम, ये 5 स्टेट्स हैं। इनको मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, आप लोगों को
ये खुद से करना है, राइट? क्योंकि मैं अगर लिख दूंगा तो आपको, आप मैप वर्क नहीं करोगे, सो डू मैप वर्क ऑन और योर, राइट? उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया चाइना बॉर्डर के बाद हमारे पास वो है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। अगर पाकिस्तान के साथ आप कंसिडर करेंगे तो पाकिस्तान के साथ हम कितना बॉर्डर शेयर करते हैं? पाकिस्तान के साथ हम शेयर करते हैं 3,323 किलोमीटर का बॉर्डर, 3,323 किलोमीटर का बॉर्डर, राइट, अप्रोक्सीमेटली। फिर इसके साथ स्टेट्स कौन कौन से आते हैं, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है सीडीएस में। स्टेट्स हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, गुजरात एंड पंजाब सबसे ज्यादा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ, क्लियर है? तो ये 4-5 राज्य हैं यहाँ पे, राज्य और यूनियन टेरिटरी मिला के हैं इसके साथ, पाकिस्तान के साथ, ठीक है? लाइन ऑफ कंट्रोल है हमारे पाकिस्तान के साथ। फिर उसके बाद नेपाल के साथ है नेक्स्ट, नेपाल के साथ बॉर्डर हम शेयर करते हैं। नेपाल के साथ कितना बॉर्डर शेयर करते हैं? 1,758 किलोमीटर का, ये फोर्थ हाईएस्ट है, ठीक है? 1,758। इसके साथ कौन कौन से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं? फिर से मैप हमारे सामने है तो हमें बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। ये रहा नेपाल, इसके साथ बॉर्डर कौन कौन शेयर करता है? सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे उत्तराखंड है, यूपी है, राइट, बिहार है, बंगाल। तो 5 राज्य हैं, कौन कौन से? यूपी, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ? नेपाल के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है म्यांमार, राइट, म्यांमार है। म्यांमार किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। यहां से आप देख सकते हैं ये है म्यांमार, दिस इज द म्यांमार, यहाँ पे म्यांमार है। और ये बॉर्डर शेयर करता है ईस्टर्न मोस्ट 4 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है, ठीक है? कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सो दीज आर द 4 स्टेट्स, राइट? म्यांमार कितना लेंथ का बॉर्डर शेयर करता है? वो है 1624 किलोमीटर, 1624 किलोमीटर, ये फिफ्थ हाईएस्ट है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? भूटान है, 6 नंबर पे है हमारे पास भूटान, राइट? भूटान जो बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, दैट इज विथ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम एंड वेस्ट बंगाल। 4 स्टेट्स हैं हमारे पास, कौन कौन से हैं? असम है, अरुणाचल प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है, ठीक है, राइट? ये जस्ट अंडर 1000 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है अगर हम इंडिया की बात करें तो भूटान। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है और ये सबसे कम है। लास्ट में हमारे पास अफगानिस्तान, अफगानिस्तान शेयर करता है 106 किलोमीटर का बॉर्डर, ये लीस्ट है। इन दोनों को याद रखना बहुत जरूरी है, अफगानिस्तान सबसे कम, राइट? सेकेंड लास्ट कौन सा है? भूटान है। और सबसे ज्यादा कौन है? बांग्लादेश, ठीक है? तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट और लास्ट आपको याद होना चाहिए। अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? इसको बेसिकली हम बोलते हैं डूरंट लाइन, राइट? ये जो पार्ट है अफगानिस्तान जरा सा यहाँ पे है 106 किलोमीटर का, लद्दाख के साथ बॉर्डर शेयर करता है और इसको हम बोलते हैं डूरंट लाइन, विच इज बेसिकली नाउ इट इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का पार्ट है, राइट? सो दिस वाज द बेसिक ऑफ दिस वेरी लेक्चर, इंडिया साइज एंड लोकेशन। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे देश के लोकेशन को लेकर के, उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर्स में हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लाइव क्लासेस में हम लोग देखेंगे, राइट? कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं हमारे पास, ठीक है? उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वी हैव फ्यू क्वेश्चंस, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे है 479 नंबर। सो इस क्वेश्चन में, ये 2017 में सीडीएस में आया था, 4 राज्य दिए हुए हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। आपको बताना है कि इन चारों में से सही कौन सा है, ठीक है? तो आपको, इसीलिए मैंने बोला आपको कि मैप आपको एकदम दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, जितना ज्यादा आप मैप को आत्मसात करोगे उतना फायदा होगा, राइट? सो यहां से ये वाला जो स्टेट है दैट इज त्रिपुरा, दिस इज मिजोरम,
दिस इज मणिपुर एंड दिस इज नागालैंड। ठीक है, याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, ट्रिक्स बहुत सारी हैं, बट मैप अगर आपने कब्जे में अपने कर लिया ना तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि ये इस साइड है, ठीक है, बांग्लादेश के जस्ट बाजू में, तो ये त्रिपुरा होगा, और फिर इधर मिजोरम है। और इसको याद करने का तरीका है नागमनी। अगर आप ऊपर से, कई बार कंफ्यूजन होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आते हैं लास्ट में तो कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो नागमनी अगर आप याद रखते हो, नाग फॉर नागालैंड, मनी फॉर मणिपुर, तो नागालैंड मणिपुर ऊपर के दो है, और फिर नीचे सबसे लास्ट में जो बचा दैट इज मिजोरम। एक सवाल यहाँ पे है, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैव मोर देन 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज? 2 से ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्रीज कितनी है, किसकी है? ठीक है, मोर देन 2, मोर देन 2 का मतलब क्या हुआ? 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी पूछा है, तो सबसे पहले आप देखो सिक्किम, देखो सिक्किम की बाउंड्री है नेपाल से, भूटान से और चाइना से। फिर वेस्ट बंगाल देखो, भूटान से, नेपाल से और बांग्लादेश से। अरुणाचल प्रदेश देखो, चाइना, भूटान, म्यांमार, और लद्दाख पाकिस्तान, चाइना और साथ में अफगानिस्तान। तो 4 ऐसी यूनियन टेरिटरीज या फिर स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्रीज 2 से ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, या 2 से ज्यादा इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ, मतलब डिफरेंट कंट्रीज के साथ बाउंड्रीज है। तो वी हैव 4 ऑफ देम। कौन कौन से हैं वो? सिक्किम, लद्दाख, वेस्ट बंगाल एंड अरुणाचल प्रदेश। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि ये चारों, हालांकि भी मैंने बता दिया, बट मैप देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसको मैप से देखो कि हाँ कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं। सिक्किम, भूटान, नेपाल और चाइना के साथ, लद्दाख, चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ। देन वेस्ट बंगाल की बात करें तो बांग्लादेश, म्यांमार और यहाँ पे सॉरी बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ। और फिर हम बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश की, तो वो म्यांमार, चाइना और यहाँ पे भूटान के साथ। राइट, सो दीज आर द कंट्रीज जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं। तो देयर आर मोर क्वेश्चंस जिनको कि हम आगे के लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। इनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस तरीके से पूछे जाते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। राइट, सो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।